एक एक करके ना हम आपको फिर से रिवीजन करके लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सुना रहे हैं। योर एम इन लाइफ, आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ लाइन देखिए, आप मटेरियल जो लिए हैं एग्जाम मटेरियल उसको लेके बैठिए, आप लाइन बाय लाइन मिलाते चलिएगा, हम आराम से आपको बोल देते हैं। आपको रटना नहीं है, पहले भी कहेंगे रटना एकदम नहीं है, आप सिर्फ इसका मीनिंग बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा और फिर अपने हिसाब से सजा के सरल से सरल शब्द में आप इसका आंसर लिखिएगा, कहीं कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ट्रू दैट एवरीबडी हैज़ एन एम, ये सही है कि हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। एम्बिशन इज द इनर विल्स ऑफ मैन, एम्बिशन लक्ष्य किसी भी व्यक्ति का आंतरिक इच्छा होती है। वी मस्ट नॉट हैव विदाउट एम, हमें भी इसीलिए बिना मकसद का, बिना एम का हमें नहीं होना चाहिए, मतलब बिना एम का जीवन व्यर्थ होता है। वी मे फेस डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग आवर एम, हमें सामना करना पड़ सकता है क्या चीज़ को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। बट वी हैव टू स्ट्रगल देम, लेकिन हमें उनसे संघर्ष करना है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आपका कोई लक्ष्य दूसरा है तो वो दीजिए। हम यहाँ कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इट इज़ माई फिक्स्ड एम, ये मेरा निर्धारित लक्ष्य है कि मुझे यही बनना है। ए डॉक्टर पासेस अ नॉवल लाइफ, डॉक्टर एक नॉवल लाइफ को जीता है। ही ऑलवेज लिव्स, वो हमेशा रहता है। अमोंग द सफर्ड पीपल, सही कर लेना, सफर्ड पीपल, वो हमेशा पीड़ित दुखदाई लोगों के बीच में ही रहता है। फॉर अ सिक मैन, बीमार व्यक्ति के लिए, द डॉक्टर इज अ वे ऑफ होप, डॉक्टर एक उम्मीद का किरण होता है। ए गुड डॉक्टर इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक अच्छे डॉक्टर हर जगह सम्मान किए जाते हैं। आई हैव ऑल्सो स्टडीड बायोलॉजी, मैंने भी बायोलॉजी का अध्ययन किया है सीरियसली, गंभीरता पूर्वक। आई विल ट्राई टू बी अ क्वालिफाइड डॉक्टर, मैं भी एक गुणवत्ता वाली डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फॉर दिस, इसके लिए, आई शेल डिवोट ऑल माई टाइम टू स्टडीज, इसके लिए मैं अपने सारे समय को अपने अध्ययन में लगा दूंगा, समर्पित कर दूंगा। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, एक बार डॉक्टर बन जाने के बाद, आई विल सेट अप माई क्लिनिक, मैं अपने क्लिनिक को स्थापित करूंगा, बैठाऊंगा। आई शेल वर्क डे एंड नाइट, दिन रात मैं काम करूंगा। आई विल हेल्प द पेशेंट्स, मैं रोगियों का मदद करूंगा, मैं रोगियों का मदद करूंगा। किस रोगी का? जो ज़रूरतमंद होंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे, जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसकी मदद करेंगे। आप अपना लाइन मिलाइएगा। आई विल हेल्प द पेशेंट्स हु विल बी वेरी पुअर, मैं उसकी मदद करूंगा, उस रोगी का जो बहुत और निहायत गरीब होंगे। वेरी पुअर, बिकॉज ए डॉक्टर मस्ट बी काइंड टू द हेल्पलेस, क्योंकि डॉक्टर को असहाय या रोगियों के प्रति दयाशील होना चाहिए। आई विश, मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, माई स्वीट ड्रीम वुड बी फुलफिल्ड, कि मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी, ये मेरी उम्मीद है। एक हुआ। दूसरा हम लोग करेंगे वर्क इज वर्शिप। दूसरा है कर्म ही पूजा है और कुछ भी पूजा नहीं है। स्टूडेंट हो, तुम्हारा पूजा कर्म है, कर्म करो, और तुम्हारा कर्म है तपस्वी बनो। तुम्हारा दुनिया में कुछ नहीं है कॉपी और कलम के सिवाय, किताब और ज्ञान के सिवाय, हर चीज़ को भूल जाओ। 5 साल मेहनत करो, 70 साल 100 साल की ज़िंदगी आराम से जियो। 25 साल के लाइफ तक मेहनत करो, 100 साल का ज़िंदगी आराम से जियो। या फिर 25 साल मस्ती कर लो और 75 साल जीवन का टेंशन में बिताओ। जीवन 75 साल तक खटते रहो 100 साल की लाइफ में। ये नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं, यू कैन डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी कर सकते हैं आप। नथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन और स्टूडेंट्स, हमारे छात्रों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। एग्जाम्पल हम आपके साथ हैं, आपके सामने देखिए ना, बुरा कितना चाहता है, बस कुछ बुरा होता नहीं, बस आप सही रहिए, ठीक है, कोई गम नहीं। आगे पढ़ो। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कैसे साबित करना है? द प्रोवर्ब इज ट्रू फॉर ऑल, सबके लिए, सभी लोगों के लिए, हर काल में ये कहावत सत्य है। रियली वर्शिप इज नॉट ए वर्क,
रियली वास्तव में कर्म वर्शिप यानी कि पूजा कर्म नहीं होता है, बट वर्क इज वर्शिप, बल्कि कर्म ही पूजा होता है। आवर डेली लाइफ ड्यूटी, जो हम हर दिन करते हैं दैनिक जीवन में, जो हम हर दिन करते हैं दैनिक जीवन में, वर्शिप वही हमारा पूजा होता है। खाना पीना, पढ़ना लिखना, घूमना, ये लोगों का मदद करना, ये सब, ये सारा कार्य आपका वास्तविक में पूजा है। रीडिंग द रामायण, कुरान और बाइबल और गोइंग टू टेम्पल एंड मॉस्क्यू, कहते हैं रामायण पढ़ना, कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, मंदिर जाना, मॉस्क्यू मस्जिद जाना, मंदिर जाना इज नॉट रियली वर्शिप, वास्तव में सही माने में ये पूजा नहीं होता है। वर्किंग हार्ड, कठिन संघर्ष, द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड और नेशन, कहता है वर्किंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कठिन संघर्ष किसके लिए? वेलफेयर, जन कल्याण के लिए, किसका? मानव समुदाय के कल्याण के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, इज वर्शिप, पूजा होता है। हम जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, मानव समुदाय का अभियान कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं, दैट इज वर्शिप, वही वर्शिप होता है, वही पूजा होता है। व्हेन वी हेल्प समवन, जब हम किसी का मदद करते हैं, समवन विल ऑल्सो हेल्प अस, तो वो भी हमारा मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स themselves, ईश्वर उन्हीं का मदद करता है, who helps themselves, जो खुद की मदद करता है। तुम खुद के मदद नहीं करोगे, ईश्वर भी तुम्हारा मदद नहीं करेगा। Today we have all technologies, आज हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, due to only hard work, और सब केवल कठिन संघर्ष के कारण। चाहे सद्दाम जी किया, देश को परमाणु शक्तिकरण में बदल दिया, देश आज परमाणु शक्ति से लैस है, कठिन संघर्ष हमारे वैज्ञानिकों के कारण। हमारे पास अन्य तरह के टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी हमारे कठिन संघर्ष के कारण। हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियर, हम देशवासी कठिन संघर्ष करते हैं। हमारे अनाजों की कमी नहीं है, हमारे संघर्ष किसानों के कारण, और ये सबके कारण टेक्नोलॉजी जाती है। गॉड विल नथिंग, कहता है कि स्टैंडिंग बिफोर गॉड विल नथिंग हैपन, ईश्वर के सामने केवल खड़ा रहने से कुछ नहीं होगा, बीके सिन्हा को प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा तेरा केवल मेहनत करने से। फॉर दिस गॉड हैज ऑफर्ड अस आवर सेंस ऑर्गन्स, फॉर दिस, अब इसके लिए तुम अच्छा काम करो, मेहनत करो, सही ताकत के साथ लगे रहो। ईश्वर ने हम सभी लोगों को प्रदान किए हैं सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां, हम सभी लोगों के लिए ज्ञान की इंद्रियां दिए, और सबका 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, सबका मास्टर है हमारा 6 ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन। इसको लगाओ, यूज करो, फिर आगे बढ़ो। इट इज नीड टू यूज एंड मेक आवर लाइफ, इसे खर्च करने की जरूरत है, इसे लगाने की जरूरत है। सेंस को लगाओ एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटी, और अपने जीवन को बना लो कैसा? सुंदर, अद्भुत। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, और हेल्पलेस और असहाय का भी मदद करनी चाहिए, दुखिया और गरीबों का भी मदद करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बड़ों का अवश्य सम्मान करो। स्वीट लव टू योर यंगर्स, और अपने से छोटों को मधुर स्नेह प्रेम करो। इट शुड बी द वर्शिप ऑफ मैन, यही वास्तव में मानव पूजा है, मनुष्य का पूजा है, यही तुम्हारा कर्म है, ऐसा ही करो, यही वास्तविक पूजा होता है। अगले दिन करेंगे हम लोग माइट इज राइट। इस वीडियोज में यहीं तक रखते हैं, वीडियोज लंबा नहीं करना है। जो डाउट्स हो जरूर मैसेज करिएगा, हम पल पल आपको सारा रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ आपको मिलती जाएगी। हम पूरे का एक बार फिर से यूट्यूब में बना के दे रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ना है, सुनना खाली नहीं है, घर में मेहनत करनी है। कंबल तान लो और रात में बैठ जाओ, कान में लगा लो मोबाइल को, दूसरा चीज़ मत देखो, उसका यूज करो। मोबाइल लिए हो तो यूज करो, इजुल फिजुल मत देखो। धन्यवाद।